जयो भूयादधर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा गवां वै मन्त्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः कलङ्को गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुनः भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसम्मतिः परमानंद समुद्रोल्लास निवासैक पूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसिव पादुके वंदे संस्कृति सागर निपतलोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसिव पादुके वंदे नामाप्युते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्माप्युते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड भारत गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो बांग्लादेश भारत हो चीन के पास किसकी धरती भारत की धरती हो मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हो शक्ति समन्वित सामंजस्य के बल पर शीघ्र ही भारत अखंड हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्यः शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आपकी आस्था की सराहना है आपके अपनत्व की सराहना है। इस भव्य कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में गुप्त अथवा प्रकट जिन महान भावों की सहभागिता है भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो ऐसी भावना। सज्जनों, यह भारत विश्व का हृदय
साक्षात जीवन धन जगत पिता जगदीश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगदीश्वरी सीता राधा रुक्मिणी आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होती हैं। योगींद्र मुनींद्र अमलात्मा परमहंस यहाँ जन्म लेते हैं। सप्तर्षियों को भी अभिव्यक्त करने वाली यह धरा है। इसके अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय देना हमारा दायित्व है। हम संकेत करना चाहते हैं, सनातन वैदिक आर्य हिंदू सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन, ईसा मसीह के पूर्वज कौन, डंके की चोट से ऐतिहासिक धरातल पर यह तथ्य सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक हिरण्यगर्भ संज्ञक ब्रह्मा जी का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा जी ने योग बल से स्वयं को मनु और शत्रुपा के रूप में अभिव्यक्त किया। शत्रुपा ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया। मनु ने योग बल से स्वयं को 84 लक्ष योनियों में संभावित पुरुष के रूप में अभिव्यक्त किया। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुशीलन से यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध है। श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अनुशीलन करें तो मरीचि कश्यप आदि मनीषियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं बल्कि तल लता गुलमादि स्थावर प्राणियों की भी उत्पत्ति हुई। इस दृष्टि से भी सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। भगवान रामभद्र ने, रघुदिलीप नहुस इत्यादि महान भावों ने, युधिष्ठिर जी ने, विक्रमादित्य जी ने शासन किया। उस समय विश्व में जितने मनुष्य थे सब हिंदू ही थे। इसलिए हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता पृथक से नहीं थी। आज हिंदू राष्ट्र कहने की आवश्यकता इसलिए है कि मनुष्यों में केवल हिंदू ही नहीं, लेकिन सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से इस ऐतिहासिक तथ्य को उद्भाषित करना चाहिए कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है, न केवल दर्शन अपितु विज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट सिद्ध है। विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता हमारे वेदादि शास्त्रों में सन्निहित है। इस तथ्य को हृदयंगम करने की आवश्यकता है। केवल व्यावहारिक धरातल पर विचार करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। गणित की दृष्टि से यह तथ्य डंके की चोट से उद्भाषित होता है कि 1,97,29,49,123 वर्षों की पृथ्वी है। 1,97,29,49,123 वर्षों की यह पृथ्वी। पूरी सृष्टि की आयु कितनी होती है? यह तो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष पूरी सृष्टि की आयु सिद्ध होती है। इतने समय तक महाप्रलय की दशा सिद्ध होती है।
हमने संकेत किया कि वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, स्थिति का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, संहिति या संहार का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, निग्रह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है, अनुग्रह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए वैज्ञानिक धरातल पर भी विज्ञान के 5 ही प्रभेद होते हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। संज्ञक पंचकृत्य के बारे में ही विज्ञान हमको जानकारी प्रदान करता है। पंचकृत्यों के निर्वाहक भगवान ही सिद्ध होते हैं। शिव पुराण का अनुशीलन कीजिए। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है। स्थावर जंगम प्राणियों का उद्भव स्थान पृथ्वी सिद्ध है। जल में पालिनी नामक शक्ति की प्रधानता है। अग्नि में संहार नामक शक्ति की प्रधानता है। वायु में व्यूहन या निग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है और आकाश में अनुग्रह नामक शक्ति की प्रधानता है। पंचकृत्यों का बृहद विज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही संभव है। पुराना मानव होली है, भौतिकवादियों की एक लाचारी है, दुर्दशा है। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग, जिनका आज प्राकट्य दिवस है, उन्होंने भाष्यों के माध्यम से तथ्य को ख्यापित किया कि सृष्टि की उत्पत्ति का, स्थिति का, सृष्टि के संहार, निग्रह, अनुग्रह का ज्ञान वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही हो सकता है। जितने भौतिकवादी हैं ध्यान देकर सुने। चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं, इंद्रियात्मवादी है और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, जबकि मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत, अव्याकृत और परमात्मा में भी होती है। जितने भौतिकवादी हैं चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मानते हैं। इंद्रिय तादात्म्यपत्ति उनके जीवन की गाथा है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। कालातीत, अव्याकृत तो परमात्मा में भी होती है। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद का अनुशीलन करने पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध होता है कि मनोमय कोश में ही वेदादि शास्त्र सम्मिलित हैं, क्योंकि मन की गति तीनों कालों में और कालातीत परमात्मा में भी होती है। भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। मनु महाभाग ने डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित किया। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में सन्निहित पदार्थों का, व्यक्तियों का विज्ञान वेदों के द्वारा ही हो सकता है। मांडूक्य उपनिषद ने डंके की चोट से तथ्य को ख्यापित किया कि यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। वेदों का भी ओंकार है, वेदों के द्वारा ही कालातीत परमात्मा का, अव्याकृत का भी ज्ञान होता है। इसलिए रॉकेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल युग में भी वेदादि शास्त्रों की उपयोगिता यथावत सिद्ध है। भौतिकवादियों को 3 शाप प्राप्त है। भगवद गीता आदि का अनुशीलन कीजिए, ध्यानपूर्वक आप सुन ही रहे हैं। जितने भौतिकवादी हैं, भौतिकता की धारा में बहने वाले हैं, केवल चेतना विशिष्ट शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, उनको 3 शाप प्राप्त है। चींटी के समान रेंगते रहो। जब हृदय पर हाथ रखोगे, कराह कर कहोगे हाय, जो करना था कर न सका। भौतिक विधा का आलंबन लेकर कर्तव्य का अंत कभी हो नहीं सकता है। पहला शाप भौतिकवादियों को यह प्राप्त है। दूसरा शाप क्या है? धन बटोरते रहो, सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा करके भी हीरे जवाहरात बटोरते रहो। जब हृदय पर हाथ रखोगे, कराहते हुए कहोगे हाय, जो पाना था पा न सका। विश्वविद्यालय के सभी डिग्री, डिप्लोमा प्राप्त कर लो, लेकिन अंत में कराहते हुए कहोगे हाय, जो जानना था जान न सका। कर्तव्य का अंत, प्राप्तव्य का अंत, ज्ञातव्य का अंत
भौतिक विधा से संभव ही नहीं। इसलिए केवल भौतिकता की धारा में बहने वालों का जीवन व्यर्थ। इसके विपरीत भगवद गीता के 3 अध्याय का अनुशीलन कीजिए। यस्वात्मरतिरेवस्यादात्मचित्तस्य मानवः आत्मन्यर्थ संतुष्टस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थं व्यपाश्रया। जो आत्मरति हैं, आत्मतृप्त हैं, आत्मसंतुष्ट हैं, अनात्म प्रपंच से जो उपराम हो चुके हैं, उनका कुछ कर्तव्य विशेष नहीं रहता है। ज्ञातव्यम नावशिष्यते प्राप्तव्यम नावशिष्यते। उनका कुछ ज्ञातव्य विशेष नहीं रहता, प्राप्तव्य विशेष नहीं रहता। अब तक के प्रवचन का सार क्या हुआ? जो जानना था जान चुका, जो करना था कर चुका, जो पाना था पा चुका। इस तथ्य की स्थिर अनुभूति के लिए वेदादि शास्त्रों का आलंबन आज भी लेना चाहिए। एक संकेत करता हूँ, जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए सुब्रह्मण्यम जी, उस गति की दुर्गति मानी जाती है। जिस गति के गर्भ से गति ही निकलती जाए उस गति की दुर्गति मानी जाती है। गति की सार्थकता गंतव्य तक पहुँचने में होती है। गंतव्य तक पहुँचने के बाद गति विराम को प्राप्त होती है। जितने भौतिकवादी हैं, इनकी प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाती है। लेकिन प्रवृत्ति कब सार्थक है? जब प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति न हो। निवृत्तिस्तु महाफला। और निवृत्ति कब सार्थक है? जब निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति मुक्ति में हो। संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का मंथन करके अगर एक वाक्य बोलना हो तो जावाल दर्शनोपनिषद के अनुसार में बोल रहा हूँ। जावाल दर्शनोपनिषद के अनुसार संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का सार अगर एक वाक्य में बोलना हो तो क्या कहेंगे? संपूर्ण वैदिक प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है और निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति मुक्ति में है। पूरा हो गया ना विज्ञान। प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति ही निकलती जाए तो प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाएगी। प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति माने मुक्ति में। एक विचित्र बात है, कुछ नास्तिक ढंग के व्यक्ति कहा करते हैं कि ईश्वर कौन है। उनको उत्तर क्या देना चाहिए? आपकी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। जीवों की चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अगर विश्व में पानी का अस्तित्व न होता तो किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। प्यास का लगना डंके की चोट से सिद्ध करता है कि पानी का अस्तित्व है। जीवों की चाह का जो विषय है उसी का नाम जगदीश्वर परमात्मा है। इसलिए ईश्वर का खंडन कौन करेगा? बृहदारण्यकोपनिषद का अनुशीलन कीजिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन उस बल और वेग का दान कर दो जो कुछ मृत्युग्रस्त है, असत है, नश्वर है, उसे पिंड छुड़ाकर सदरूप होकर, मृत्युंजय होकर, नित्य होकर शेष रह सकूं। जो कुछ अज्ञान है, जड़ता है, उसे पिंड छुड़ाकर ज्ञान स्वरूप होकर, चिद्रूप होकर शेष रह सकूं। जो कुछ ताप है, वेदना है, दुख है, कष्ट है, उसे पिंड छुड़ाकर आनंद स्वरूप होकर शेष रह सकूं। जीव की चाह के विषय का नाम ही ईश्वर है। नित्य होकर, ज्ञान स्वरूप, चेतन होकर, आनंद स्वरूप होकर, सर्वज्ञ होकर, सर्वशक्तिमान होकर शेष रहना चाहते हैं। हमारी चाह के विषय का नाम ही सज्जनों सचमुच में ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व मानना ही चाहिए। जल तरंग जल से वियुक्त होकर अपने अस्तित्व को सिद्ध कर सके, अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके, संभव नहीं। इसी प्रकार जीवों को प्रतिक्षण जीवन धन जगदीश्वर का संगम प्राप्त ही है। जगत के उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान का नाम जगदीश्वर, जीवों के जीवन धन का नाम जगदीश्वर है। कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसे जगदीश्वर का नित्य संगम सुलभ न हो।
और एक विचित्र बात है, गुरुत्वाकर्षण का वैदिक सिद्धांत क्या है? प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। वृक्षादि हैं, इनमें पत्र पुष्प शाखा प्रशाखा संलग्न है। उद्गम स्थान से च्युत होने पर ये पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। गुरुत्वाकर्षण का यह वैदिक सिद्धांत है कि प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। जल की धारा स्वभावतः महोदय समुद्र की ओर कर्षित होती है। अग्नि की ज्वाला स्वभावतः नभोमंडल में उद्दीप्त आदित्य की ओर समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन का आकर्षण केंद्र स्वभावतः समष्टि प्राण पवन है। घटाकाश मठाकाश का आकर्षण केंद्र महाकाश है। इसी प्रकार जीवों के आकर्षण केंद्र का ही नाम सज्जनम सनातन परमात्मा है। हमारी चाह के विषय का नाम ही परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है। इसलिए प्रामाणिक रीति से विचार करने पर कोई अनीश्वरवादी हो ही नहीं सकता है। हमने संकेत किया। हिंदू राष्ट्र की चर्चा चल रही है। सुब्रमण्य स्वामी जी ने बताया बृहस्पति आगम, मेदिनी तंत्र, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग। हमारी एक पुस्तिका है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। वैदिक वाङ्मय में जहाँ जहाँ हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, हिंदू हिंदू दोनों, हिंदू और हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका संकलन है। मेदिनी तंत्र में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। कालिका पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से भविष्य पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार ऋग्वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग है। इसलिए गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं। हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत कन्याकुमारी, हिमालय का अर्थ हो गया मान सरोवर। मान सरोवर से कन्याकुमारी पर्यंत, हिमालय से लेकर इंदु सरोवर पर्यंत हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। हमने संकेत किया हिंदू शब्द प्राचीन है, शास्त्र संबद्ध है, अपभ्रंश नहीं है, तत्सम शब्द है, संस्कृत का ही शब्द है। जब ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ, मेदिनी तंत्र में, कालिका पुराण में, बृहस्पति आगम में, भविष्य पुराण में हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए गर्व से कहना चाहिए हिंदू हैं। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। अब एक विचित्र बात है, आजकल पर्यावरण की चर्चा चलती है, जिसको हम परिशुद्धि कहते हैं, विकास की चर्चा चलती है। लेकिन थोड़ा विचार करें, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, ये जो भूत चतुष्टय है, आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं। विकास को इस ढंग से परिभाषित तो क्रियान्वित किया गया है, ऊर्जा के चारों स्रोत अत्यंत विकृत विक्षुब्ध हो गए हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन के क्षुब्ध हो जाने पर, कुपित हो जाने पर क्या हुआ है, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई। हम विकास के पक्षधर हैं, लेकिन सुन लेना चाहिए, भारत की राजधानी में मैं बोल रहा हूँ, सृष्टि की उत्पत्ति का जो प्रयोजन है और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। नहीं तो विकास के गर्भ से विनाश निकले बिना नहीं रह सकता। फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, इसे समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करना चाहिए। पर्यावरण या परिशुद्धि के विरुद्ध अनुकूल विकास, पर्यावरण, परिशुद्धि और विकास के विरुद्ध अनुकूल राजनीति को परिभाषित करें, तभी देश का उत्कर्ष हो सकता है। पृथ्वी दिव्य गंध से पुण्यो गंगा पृथिव्याम,
पृथ्वी पुण्य गंध से युक्त हो, मालिन्य उसमें न आवे, मलिनता का आधान हमारे प्रमाद के कारण न हो, जल दिव्य रस से परिपूर्ण हो, अग्नि दिव्य प्रकाश और रूप से संपन्न हो, वायु दिव्य स्पर्श से संपन्न हो, तब पर्यावरण को हम कह सकते हैं विशुद्ध। पर्यावरण का अर्थ है आजकल परिशुद्धि। पृथ्वी जल तेज वायु को विकृत करने के जितने प्रकल्प हैं विकास के नाम पर, उनके गर्भ से सज्जनों विनाश ही निकल रहा है। इसलिए हमने कहा भूत चतुष्टय में क्षोभ ऐसा उत्पन्न न करें जिससे जीवन ही दुर्लभ हो जाए। हमने संकेत किया विकास को भी परिभाषित कर दें, भोग और मोक्ष के अविरुद्ध और अनुकूल वस्तु और व्यक्ति की उद्भावना का नाम सज्जनों विकास। राजनीति की परिभाषा भी सुन लीजिए। वेदांत शास्त्रों का मंथन करने पर राजनीति की क्या परिभाषा सिद्ध होगी? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सद्हितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना का नाम है राजनीति। फिर से सुनिए, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण और स्वस्थ व्यक्ति तथा समाज की संरचना का नाम है राजनीति। मठ मंदिर हमारे दुर्ग और केंद्र हैं। शासन तंत्र को इन पर अधिकार, शासन तंत्र का इन पर अधिकार नहीं बनता। शासन तंत्र मठ मंदिरों का अधिग्रहण करते हैं, अत्याचार की पराकाष्ठा है। हमारे दुर्ग हैं, धार्मिक आध्यात्मिक केंद्र हैं। ये जो मठ मंदिर हैं इनको केंद्र बनाकर शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शिव स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना का प्रकल्प चले। फिर से सुनिए, मठ मंदिर हमारे दुर्ग या केंद्र हैं। शुचिता, स्वच्छता, शील और स्नेह से संपन्न व्यक्ति और समाज की संरचना में मठ मंदिरों का उपयोग होना चाहिए। अब तक के प्रवचन का सार हुआ। हमने कहा कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन और मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें। अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि की संरचना का प्रयोजन क्या है? श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2 वेदस्तुति का दूसरा श्लोक। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 87 श्लोक 2 सृष्टि की संरचना का प्रयोजन इसमें प्राप्त है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर्ग के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वरुणालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रिय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया ताकि वे अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि। अब कोई पट्टी खोल दें विकास की तो अर्थ के नाम पर अनर्थ नहीं है, काम के नाम पर पिशाच वृत्ति चल रही है, धर्म शब्द से ही चिर है। एक बाल ठाकरे हुए, निंदा नहीं करता, उन्होंने कहा हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। लो धर्म शब्द सुनने से भी पढ़े। अरे वेदांत शास्त्रों के अपूर्व प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ होता था तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से, उत्तर मीमांसा का प्रारंभ होता था तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से। प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा धर्म और ब्रह्म का विज्ञान हो ही नहीं सकता, और बिना धर्म निष्ठा के, बिना ब्रह्म निष्ठा के जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए धर्म और ब्रह्म के प्रति आस्थान्वित होना ही चाहिए।
अब धर्म के दो भेद होते हैं, सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। पहले सिद्ध कोटि का धर्म कठोपनिषद के अनुसार मैं कहता हूँ, वैज्ञानिक धरातल पर भी कोई खंडन नहीं कर सकता। धारणा धर्म, मनुस्मृति, महाभारत, मत्स्य पुराण आदि का अनुशीलन कीजिए। धारक होता है, उद्धारक होता है, वो धर्म होता है सिद्ध कोटि का धर्म। धारणा धर्म, पृथ्वी के जितने कार्य हैं, वृक्षादि, इनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। कौन खंडन करेगा? पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष जल का नाम धर्म है, पानी का नाम धर्म है, सिद्ध कोटि का धर्म। पानी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष तेज का नाम धर्म है, तेज को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष वायु का नाम धर्म है, वायु को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष आकाश का नाम धर्म है। तस्मादात्मना आकाशा संभूतः, आकाश को धारण करने वाला, आकाश को दमस्थान परमात्म तत्व, ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व या आत्म तत्व का नाम धर्म है। सिद्ध कोटि के धर्म का तो कोई खंडन नहीं कर सकता। अब साध्य कोटि के धर्म पर विचार करें। यज्ञ, दान, तप, व्रत, वर्ण और आश्रमोचित कर्म का नाम साध्य कोटि का धर्म है। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? दान देने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी या नहीं? व्रत करना चाहेंगे तो अन्न जल पर संयम करना पड़ेगा या नहीं? तप करना चाहेंगे तो विषय जल भोग पर संयम करने पड़ेगा या नहीं? यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विदिशन्ति, जिसके जीवन में यज्ञ नहीं, दान नहीं, तप नहीं, व्रत नहीं, उसका जीवन सार्थक हो ही नहीं सकता है। और एक बहुत विचित्र बात है, हिंदुओं के यहाँ बहुत पर्व हैं, त्योहार हैं। इसका लक्ष्य क्या है? कोई भी हिंदू सनातन धर्मास्था में अधिक समय तक शोक और मोह को पाल ही नहीं सकता। इतने पर्व और त्योहार हैं, कोई भी हिंदू अधिक समय तक शोक और मोह को प्राप्त पाल के रख नहीं सकता। यह पर्व त्योहार की विशेषता है। फिर से सुनिए, कोई भी हिंदू अगर सत्य वेदांत शास्त्रों को मानता है, पर्व और त्योहार के प्रति आस्थान्वित है, अधिक समय तक शोक और मोह को पाल कर कोई रख ही नहीं सकता। अब तक के प्रवचन का सारांश क्या हुआ? अब तक के प्रवचन का सारांश यह हुआ कि सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वतप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसी का नाम राजनीति है, सज्जनों। और मैं एक संकेत करता हूँ, अभी हमने कहा भगवान ने महासर्ग के प्रारंभ में अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। अर्थ की परिभाषा भी सुन लीजिए। परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति। आकाश का नाम अर्थ है, वायु का नाम अर्थ है, अग्नि का नाम अर्थ है, जल का नाम अर्थ है, पृथ्वी का नाम अर्थ है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी को अर्थ कहते हैं। आकाश अर्थ है, वायु अर्थ है, अग्नि अर्थ है, जल अर्थ है, पृथ्वी अर्थ है, पार्थिव प्रपंच वृक्षादि का नाम अर्थ है। अर्थ की यह परिभाषा है वैदिक वाङ्मय में। अल्प शब्दों में कहें तो भोग्य पदार्थ का नाम सज्जनों अर्थ है। और काम, भोग्य पदार्थों के सेवन से जो पुष्टि और तृप्ति की स्फूर्ति होती है, उसी का नाम काम है। भोग्य पदार्थों के सेवन से जो देहेंद्रीय प्राणांतकरण को पुष्टि प्राप्त होती है, मन को तृप्ति प्राप्त होती है, उसी का नाम काम है। और धर्म किसको कहते हैं? अर्थोपार्जन विषयोपभोग की वह विधा जो विषय किंकर्ता से मुक्त करके स्वस्थ जीवन प्रदान कर सके और आत्म तत्व, परमात्म तत्व के परिमार्जन अनुसंधान के उपयुक्त जीवन में बल और वेग का दान कर सके, उसका नाम धर्म है।
फिर से सुनिए, अर्थ के अर्जन और विषय के उपभोग की वह विधा। कौन सी विधा? तो अर्थ किंकरता से, विषय लंपटता से मुक्त कर सके, जीवन को इतना स्वस्थ करे कि जीवन भगवत तत्व का अनुसंधान परिमार्जन के उपयुक्त बल और वेग से संपन्न हो। उसी का नाम सज्जनों धर्म है। धर्म का खंडन कौन करेगा? अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मा के अनुरूप आत्मस्थिति का नाम मुक्ति है। सत्यचित आनंद होकर शेष रहने का नाम मुक्ति है। सदा के लिए मृत्यु जड़ता रूप अतिक्रांत जीवन की समुपलब्धि का नाम मुक्ति है। अब कोई कह सकते हैं असंभव है, असंभव नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए, हमको आपको गाढ़ी नींद प्राप्त होती है या नहीं? जितने भौतिकवादी हैं उनके मत को, वाद को नष्ट करने के लिए, उनके मत पर, वाद पर पानी फेरने के लिए गाढ़ी नींद का वेग ही पर्याप्त है। हम व्याख्या कर देते हैं, सुनिए। चेतना विशिष्ट शरीर को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है या नहीं? इंद्रियों को भी भुलाकर सोने की भावना होती है या नहीं? मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को भी भुलाकर सोने की भावना होती है या नहीं? प्राण बहुत प्यारा है, प्राण स्पंदन की गिनती करते रहें तो भी पागल हो जाएंगे। प्राणों को भुला करके भी सोने की भावना का उदय होता है या नहीं? सावधान, विषय जन आनंद ही विषयी पुरुषों का जीवन है। लेकिन पंचदशी काल विद्यारण स्वामी जी ने एक अद्भुत तत्व भाषित किया। ध्यान पूर्वक सुनिए, दुख ही नहीं, विषय जन आनंद भी व्यक्ति को पागल बना देता है, विक्षिप्त कर देता है। जिसको विषय जन आनंद भरपूर हो, शक चंदन वनिता व्यंजनादि के सेवन से विषय जन आनंद भरपूर हो, प्रिय ही नहीं, मोद ही नहीं, जीवन में प्रमोद उमड़ता हो, घुमकता हो, वह व्यक्ति भी यदि विषय जन आनंद को भुलाकर सोवे नहीं तो पागल होगा या नहीं? निर्विकल्प समाधि का विकल्प ही सुसुप्ति है, गाढ़ी नींद। क्या कहा हमने? दुख ही नहीं, विषय जन आनंद भी स्थिर चिर प्रेमास्पद हो नहीं सकता। मर्त्य लोक में कल्पना कीजिए, आजकल संभव नहीं है, योगेंद्र मुनींद्रों के जीवन में आज भी संभव है। मर्त्य लोक का निष्कंटक वैभव किसी को प्राप्त हो, ऐसी मुक्ति की कल्पना कीजिए। तैतृय उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। मर्त्य लोक का निष्कंटक वैभव किसी को प्राप्त हो। सप्तद्वीपाच मेदिनी मनुस्मृति का दाक्षिणात्य पाठ है। भगवत पाद शिवावतारादि शंकराचार्य महाभाग ने भगवत गीता के भाष्य के मंगलाचरण में मनुस्मृति के दाक्षिणात्य पाठ को उद्धृत किया है। उसके अंत में है सप्तद्वीपाच मेदिनी, भूगोल को जानने वाले सावधान, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी आज है क्या? श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद का अध्ययन कीजिए, विष्णु पुराण आदि का अध्ययन कीजिए। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में 6 द्वीप लुप्त हो गए। जो जो धर्म की हानि होती है, धर्म के अनुपालन करने वालों में हीनता दीनता आती है, त्यों त्यों पृथ्वी अपने आप को संकुचित कर लेती है। पृथ्वी कभी अपने आप को फैला देती है, पृथ्वी अपने आप को संकुचित कर लेती है। इसलिए पृथ्वी का क्षेत्रफल सदा एक रस नहीं रहता। सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी में केवल एक ही द्वीप आजकल सुलभ है, क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग। 6 द्वीपों का विलोप हो गया। सप्तद्वीपाच मेदिनी, लेकिन 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का कोई एक छत्र सम्राट हो, रघुदिलीप आदि के समान ब्राह्म मुहूर्त में प्रजा यशोगान करते हो, युग युग जीवो हमारे राजा धीराज, भोग भोगने की क्षमता भी उसमें पर्याप्त हो, और सप्तद्वीपा मेदिनी का निष्कंटक वैभव भी भोग के रूप में उसको प्राप्त हो, भोगी के रूप में उसको प्राप्त हो। उसको जो आनंद मिलता है तैतृय उपनिषद के अनुसार उसका नाम है मानुषानंद। मानुषानंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी का नाम सुना है ना, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा,
सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा मर्त्य लोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है। एक लिखने के बाद जब 20 शून्य लिखेंगे तब 1000 परार्थ की सिद्धि होगी। ब्रह्मा जी लुल्लु बुद्धू का नाम है क्या? सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण व्यवहार दशा में मर्त्य लोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद वांछानंद की अपेक्षा 1000 परार्थ गुण अधिक आनंद सुलभ होता है। वे ब्रह्मा जी भी कहीं उस आनंद को भुलाकर योग निद्रा प्राप्त न करें तो पागल हो जाएं। दुखी नहीं, विषयजन आनंद भी हमारा स्थिर प्रेमास्पद नहीं है। आप कह सकते हैं इसमें युक्ति क्या है? जहाँ विषयजन आनंद होता है, जहाँ विषयजन सुख होता है, वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, और जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है। इसलिए विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सपने हो नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। फिर से सुनिए द्वैत के पक्षधर जो भी हो, फिर से सुने। जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है, भोक्ता भोग और भोग्य। अजहल दक्षिणा की दृष्टि से जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ निरतिशय आनंद होता ही नहीं। इसलिए सपनहु नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। द्वंद्वों की और दुख की गति ज्यादा स्वप्न तक ही है सज्जनों। अनुभूति के बल पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है। सर्दी गर्मी भूख प्यास इत्यादि का नाम द्वंद्व है। दैहिक दैविक भौतिक ताप का नाम क्या है? वेदना है, कष्ट है। द्वंद्व और दुख की गति जागृत स्वप्न तक ही है, मनोराज्य तक ही है। गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं होती। निर्द्वंद होकर निर्दुख होकर हम शेष रहते हैं, इसीलिए हम विक्षिप्त होने से पागल होने से बचे रहते हैं। गाढ़ी नींद में नैयायिक वैशेषिक कह सकते हैं आनंद की प्राप्ति नहीं होती, दुखा भाव होता है। लेकिन सुनने ध्यान पूर्वक, अंधकार कहीं नहीं है तो डंके की चोट से सिद्ध होगा कि प्रकाश अवश्य है। अगर प्रकाश का अस्तित्व ही न होता तो अंधकार, प्रकाश का अस्तित्व ही न होता तो अंधकार अड्डा जमाए होता। अंधकार नहीं है इसका मतलब प्रकाश की विद्यमानता अवश्य है। गाढ़ी नींद में दुखा भाव तो सब सम्मत सिद्धांत है, लेकिन आनंद की उपलब्धि न होती तो सचमुच में दुख का भाव ही नहीं होता। इसीलिए नींद जब टूटती है तब व्यक्ति परामर्श करता, स्मरण होता है सुखम हम अस्वाक्षम न किंचित अवेदिशम मामप्य हम न व्यासिसम। मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना। अहम बहुत प्यारा है, 24 घंटे भी कोई अहम को पकड़ के रह सकता है। अगर कोई बहुत अहंकारी हो तो उससे कहिए अगर अहम तुमको बहुत प्यारा है तो गाड़ी नींद में अहम को पकड़ के रखो, पागल हो जाएगा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार अहमी तक प्रसुप्ते, अहम जब प्रसुप्त हो जाता है तब गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। द्वंद्वों की गति, दुख की गति अहमिति तक है। गाढ़ी नींद में अहम सो जाता है, बीजावस्था को प्राप्त कर लेता है, कोई द्वंद्व और दुख हम तक पहुँचता नहीं। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज बना रहता है। इसलिए भगवद गीता के 4थे अध्याय के अनुसार जो द्वंद्व और दुख के बीज को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने में समर्थ होते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक है। मैं एक संकेत करता हूँ वैज्ञानिक, दार्शनिक, व्यावहारिक तीनों धरातल पर श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के आधार पर। हिंदू रात बोलेंगे हाँ याद दिला जाती। हाँ समय हो गया, हिंदू रात बोलूँगी, याद दिला देना। पहले हिंदू रात कहते हैं, कहा तो था मेदिनी तंत्र, बृहस्पति आगम, कालिका पुराण, भविष्य पुराण और ऋग्वेद में हिंदू शब्द का प्रयोग है। एक बार
दूसरी बात है कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। तीसरी बात, उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह का विज्ञान वेदांत शास्त्रों में ही प्राप्त है, अन्यत्र उस प्रकार का विज्ञान सुलभ ही नहीं है। इन सब दृष्टियों से भी हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। रघु दिलीप इत्यादि के शासनकाल में हिंदू राष्ट्र करने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो हिंदू नहीं था। आज हिंदू राष्ट्र करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हिंदू ही नहीं है, मुसलमान क्रिश्चियन आदि भी हैं। उनको याद दिलाने की आवश्यकता थी कि आपके पूर्वज भी सनातनी वैदिक और हिंदू थे। गुलाम नबी आबाद तो कहने लगे हाँ हमारे पूर्वज कश्मीरी थे, हिंदू थे। अब बुरा न मानो होली है। हिंदुओं के सिद्धांत को छोड़कर लोग भय कोरी भावुकता अविवेक के वशीभूत होकर वो क्रिश्चियन हो गए या नहीं? रोम में ईसा मसीह की प्रतिमा वैष्णव तिलक से युक्त है तो वैष्णव हो गए। ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं? अगर आप ईसा मसीह जी को मानते हैं तो वैष्णव हो जाइए, क्योंकि रोम में अभी प्रतिमा को ढक दी गई है, तोड़ी नहीं गई है। रोम में ईसा मसीह की जो प्रतिमा है वैष्णव तिलक से युक्त है। आप अगर ईसा मसीह को मानते हैं हिंदू हो जाइए, वैष्णव तिलक लगाइए। और आरएसएस के सब संचालक सुदर्शन जी मेरे पास आया करते थे। उन्होंने एक अद्भुत तथ्य ऐतिहासिक धरातल पर मुझे बताया। ईसा मसीह की प्रसिद्धि है कि फांसी की सजा दे दी गई। लोगों ने सोचा फांसी के फंदे पर लटका दिया, मर ही जाएगा, खिसक गए लोग। दैवयोग से ईसा मसीह जीवित निकले। चलते 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 और कहीं चलते चलते जम्मू कश्मीर पहुँचे। आज भी उनकी समाधि, उनका कब्रिस्तान जम्मू कश्मीर में है। अब लीजिए इस तथ्य को कहाँ छुपाएंगे आप? इसलिए जितने क्रिश्चियन हुए हैं ठौर ठिकाना नहीं है। ईसा मसीह को आदर्श मानकर वैष्णव तिलक युक्त उनकी प्रतिमा जो रोम में है उसको देख करके हिंदू धर्म को स्वीकार करें। लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं। मैं संकेत करता हूँ बुश महोदय, जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे। बुश महोदय स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे। बुश जी का वाक्य है अंग्रेजी में, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। बुश जी ने क्या कहा मालूम है? मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, परंतु आधुनिक विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि संबंधी मान्यताओं पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया। बाइबल में गीता का जितना अंश सन्निविष्ट है उतना अंश निकाल दें तो कुछ मानने योग्य रहता ही नहीं। केवल 6000 वर्षों की सृष्टि उनकी मान्यता के अनुसार सिद्ध है। केवल चाल पर क्यों करते हो? केवल 6000 वर्षों की सृष्टि उनकी मान्यता के अनुसार सिद्ध है। कुछ दिन पहले मैंने कहा जबकि दार्शनिक वैज्ञानिक भौगोलिक धरातल पर 1,29,29,49,123 वर्षों की सृष्टि कल्प में है। और आदि शंकराचार्य का प्राकट्य दिवस भी याद कर। सुनिए, श्रीमन नारायण से लेकर अब तक हमारी गुरु परंपरा कितने वर्षों की इस कल्प में? 1,97,29,49,123 वर्षों की। फूक मारते को याद देगा क्या? श्रीमन नारायण से 10वें स्थान पर भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य थे। उनके बाद मेरा 145वां स्थान है। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा की दृष्टि से मेरा 155वां स्थान है। संख्या तो केवल 155 है, लेकिन 155 में समय कितना? 1,97,29,49,123 वर्षों की हमारी गुरु परंपरा है। ज्ञान विज्ञान की परंपरा इस कल्प में है, तो थूक बात उड़ा देगा क्या? संभव नहीं।
और सुन लीजिए, आजकल सबसे अधिक गाली पड़ती है किनको? जाति पात मानने वाले। बुरा न मान हो दिया। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना है। कान खोलकर सुनिए, भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन का क्या कथन है? सिद्धांत वाक्य। पूरे वैदिक वाङ्मय में कहीं भी इसका खंडन नहीं हुआ। जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता है, कुल धर्मा सनातना है। जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विरुद्ध करने का प्रयास मत कीजिए। जाति धर्म और कुल धर्म के स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर उसके अनुपालन का प्रयास कीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ जाति धर्म कुल धर्म का विलोप हो चुका, उनकी लाचारी है वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बना के काम चला दें। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और मातृशक्ति का शील सदा ही सुरक्षित। इसकी वैज्ञानिकतम विधा क्या होगी जी? फिर से सुनिए, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त और मातृशक्ति का शील सदा सुरक्षित और जनसंख्या भी सदा सुरक्षित संतुलित, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के। इसके लिए जाति धर्म कुल धर्म का अनुपालन अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प, शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। इसकी अमोघ विधा क्या हो सकती है जी? वर्णाश्रम व्यवस्था। शिक्षा रक्षा अर्थ सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए व्यवस्था क्या हो सकती है? वर्णाश्रम व्यवस्था। गाली देने की आवश्यकता नहीं है। जाति धर्म कुल धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था को समझकर, इनकी उपयोगिता को समझकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। मैंने संकेत किया। अब भारत केंद्र है, राजधानी है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति अत्यंत परिपुष्ट है। भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति परिपुष्ट है। पूरे विश्व के हित में इसका उपयोग और विनियोग हो, हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भावित होकर कहते हैं। लेकिन भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति अपने काम ही ना आवे, यह तो उचित नहीं है ना। ध्यान गया आपका? भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति पूरे विश्व के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो तो आवश्यक है। लेकिन अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का उपयोग करके भारत को उत्कृष्ट बनाने का प्रकल्प ना हो, ये सर्वथा उचित है। हमने संकेत किया था तो। और देवियों के ऊपर लोग कहते हैं कि देवियों को, स्त्रियों को पर्याप्त अधिकार मिलना चाहिए। मैं शंकराचार्य के पक्ष से बोल रहा हूँ। एक वाक्य का एक शब्द भी शास्त्र विरुद्ध नहीं बोलता और कहीं मेरा खंडन भी नहीं होता। शील और स्वास्थ्य की रक्षा करती हुई ये मातृशक्ति जितने उड़ान भरना चाहिए पूरे प्रिय शील और स्वास्थ्य के विरुद्ध और अनुकूल किसी भी क्षेत्र में मातृशक्ति का प्रवेश हो सकता है। शर्त यह है शील और स्वास्थ्य का ध्यान रखकर। झांसी की रानी लड़ी थी या नहीं? अद्भुत रामायण का अध्ययन कीजिए, आनंद रामायण का अध्ययन कीजिए। 10 मुख रावण का तो उद्धार किया राम जी ने। एक 7 मुख रावण निकल आया। अयोध्या से जितने सैनिक भेजते थे राम भक्त, एक ऐसा बाण का प्रयोग करता जो सैनिक जहाँ से आते थे वहीं लौट जाते थे। अंत में भगवान राम ने सोचा करें तो क्या करें। देवर्षि नारद का स्मरण किया। देवर्षि नारद ने क्या कहा मालूम है? भगवती सीता जब युद्ध में मोर्चा संभालेंगी तब विजय की प्राप्ति होगी। अद्भुत रामायण का अध्ययन कीजिए। भगवती सीता ने मोर्चा संभाला और सम्रांगण में विजय को प्राप्त किया। इसलिए हमने संकेत किया शील और स्वास्थ्य के विरुद्ध और अनुकूल मातृशक्ति को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और ऊंची बात, सनातन वैदिक आर्य धर्म में स्थानित मातृशक्ति को जितना अधिकार प्राप्त है उतना अधिकार कहीं अन्य नहीं प्राप्त। साक्षात जगदीश्वर को जन्म देने का अधिकार माताओं को प्राप्त है या नहीं? औरों के यहाँ तो जगदीश्वर जन्म ही नहीं लेते तो अवतार क्या है?
जन्म नहीं लेते तो जगदीश्वर को जन्म देने की क्षमता और जगह की स्त्रियों में कहाँ से होगी? हमारे यहाँ जगदीश्वर जन्म लेते हैं, जगदीश्वरी जन्म लेती हैं। इसलिए सनातन धर्म स्थानिक जो देवियाँ हैं, मातृशक्ति हैं, उनको सबसे बड़ा अधिकार क्या प्राप्त है? साक्षात जगदीश्वर को जन्म दे सकती हैं, जगत पिता की जननी हो सकती हैं। साक्षात जगदीश्वरी को लाली बनाने की क्षमता है, साक्षात जगदीश्वर को लाला बनाने की क्षमता है। इससे अधिक बात क्या हो सकती है? भारतवर्ष है, यहाँ सप्तर्षि अभिव्यक्त होते हैं, यहाँ पर कारक कोटि के मनुष्य अभिव्यक्त होते हैं। और मैं संकेत करना चाहूँ कि ये जो शासन तंत्र है, थोड़ा विचार करें इस पर। इस समय जो हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी जान हैं, कूटनीति में तो माहिर हैं, दक्ष हैं। संपूर्ण कूटनीति को पढ़ें, कूटनीति पर जितने ग्रंथ हैं, नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं दिनेश। शब्द अन्यत्र नहीं मिलेगा, कूटनीति से संबद्ध ग्रंथों को पढ़ के मैंने निकाला है। नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं। नमन मिलन दमन में तो भारत के प्रधानमंत्री जी पहले निपुण थे, अब अंकन अनुगमन में भी निपुण हो रहे हैं। लेकिन 2 तथ्यों की ओर उनको ध्यान देना चाहिए। गोवंश की हत्या को दूर करने में अपनी मेधा शक्ति का उपयोग करें। गोरक्षक को गुंडा कहना छोड़ें। और सुनो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, समलैंगिकता की बात करते हो, कितने जस्टिस जज या न्यायाधीश हैं जो समलैंगिक विवाह किए हुए हैं? पहले आप जस्टिस के पद से त्याग पत्र दो, क्योंकि आपने समलैंगिक विवाह नहीं किया। नपुंसक का नपुंसक के साथ विवाह करा दो, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ विवाह करा दो, पुरुषों का पुरुष के साथ विवाह करा दो। मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि व्यभिचार को बल मिलेगा या नहीं? सुनिए, विवाह संस्कार ही धर्म का मूल है। भगवान भी अवतीर्ण होते हैं तो माता पिता की आवश्यकता योगा भ्रष्ट। विवाह संस्कार में विकृति लाना, हाँ, ये क्या है? रात के साथ खिलवाड़ है। जो जस्टिस न्यायाधीश समलैंगिकता के समर्थक होंगे, मैं तो दंड नहीं दूंगा, लेकिन मेरी वाणी कभी असत नहीं होती, प्रकृति उनको कहीं भी नहीं छोड़ेगी। और सबसे पहले वो सिद्ध करें। सुनिए, अगर कोई नपुंसक जस्टिस है, कोई स्त्री जस्टिस है, पुरुष जस्टिस है, पहले सिद्ध करें कि उनके समलैंगिक विवाह हुआ है। अगर उनका समलैंगिक विवाह नहीं हुआ है, समलैंगिकता का कलंक भारत पर मत मरे, भारत पर मत पड़े। और सुनिए, आप कहेंगे, आप बोल रहे सर्वोच्च न्यायाधीश का पद शंकराचार्य का होता है। विवाह जो है धार्मिक क्षेत्र का विषय है या नहीं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था मेरे प्रवचन पर, समर्थन में कहा था, कभी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार सेकुलर शासन तंत्र को प्राप्त ही नहीं होता। अब बुरा न मानो हो रही है। सुब्रमण्यम जी मेघालय के कूटनीति को 3 शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सी क्लास एंड को एजुकेशन क्लब और कोर्ट। हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए, विकृत करने के लिए मेघालय ने 3 सी का आविष्कार किया, क्लास एंड को एजुकेशन क्लब और कोर्ट। इनके माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विकृत किया गया। इसके विपरीत छांदोपनिषद का अध्ययन कीजिए, 3 दो, ये मेघालय के 3 सी
भारत के अस्तित्व आदर्श को विकृत करने वाले हमारे यहाँ 3 दाव, दया, दान और दम। दम माने हिंदी संयम, मनोनिग्रह, दया और दान, 3 दाव को अपनावें। मेघालय की 3 सही भारत को दुर्बल बनाने वाले इनको छोड़ें। अध्ययन का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मेघालय की विधा से नहीं। क्लास एंड कोएजुकेशन, क्लबर कोर्ट, आधुनिक न्याय व्यवस्था है क्या? लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक दौड़ते रहो, न्याय मिलेगा नहीं। न्याय मिलेगा तो उसको सरकार की जानी होने देगी नहीं। ये तो न्याय की प्रणाली है क्या? हमारी विधा है क्या? न्याय की प्रणाली पर अगर मैं एक वाक्य कहूँ, पश्चाताप, प्रायश्चित और क्षमा न्याय का मूल स्वरूप। कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप, उचित प्रायश्चित, जिसके प्रति भूल हो जाए क्षमा मांगना, न्याय की यह विधा है। और वर्तमान विधा के अनुसार तो किसी को न्याय प्राप्त हो जाए कठिन है, बहुत महंगा है, और हो भी जाए तो क्रियान्वित हो पाना बहुत कठिन है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन। स्वतंत्र भारत में भी भारत को अपना संविधान प्राप्त नहीं है। अभी क्या करेंगे आप उत्कर्ष? इंग्लैंड की दास्ता आज भी प्राप्त है, स्वतंत्र भारत में भी भारत को अपना संविधान ही प्राप्त नहीं है। सारी पद्धति, शिक्षा, रक्षा, सेवा की पद्धति सब विकृत है। और बुरा न मानो, होली है, ब्राह्मणों का विकल्प किनको निकाला गया जी? शिक्षकों को। इन्हीं से शिक्षा जगत में विसंगति है। क्षत्रियों का विकल्प निकाला गया मिलिट्री या पुलिस को, इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है। बुरा न मानो, होली है। वैश्यों का विकल्प माना गया उद्योगपतियों को, इन्हीं के पूरे विश्व को 13 व्यापारी चला रहे। किसी भी अभी राजनेताओं में, सुब्रमण्यम जी को छोड़ दें, अभी राजनेताओं में दिशाहीन व्यापारियों को ठेका देने की क्षमता है, आगे वो भी नहीं रहे। देशी विदेशी कंपनियां प्रांत पर और भारत पर शासन कर रही है या नहीं? ध्यान गया आपका? ये शासन तंत्र है क्या? देशी विदेशी कंपनियां भारत पर शासन कर रही हैं या नहीं? अभी राजनेताओं में केवल इन कंपनियों को ठेका देने की क्षमता है, आगे जब ठेका देने की क्षमता भी नहीं रहेगी, देश कहाँ जाएगा, विश्व कहाँ जाएगा? इसलिए राजनीति में जो ह्रास हुआ है, उस ह्रास को दूर करने की आवश्यकता है, हमने संकेत किया। तो सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू थे। हिंदू कहना कोई कलंक नहीं, अपने पूर्वजों के मार्ग पर चले और भारत को भव्य बनाने का प्रयास करें। आप ये कह रहे हैं कि ये है वो है, तो सुन लीजिए। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात की बात में नहीं कर रहा कि जितना शासन तंत्र है सब टूट जाएगा थोड़े समय में, और भारत को भारत के अनुकूल ही शासन तंत्र प्राप्त होगा। साथ ही साथ सपाई संत, बसपाई संत, भाजपाई संत, कांग्रेसी संत क्या करेंगे? आजकल संत कौन दिखाई पड़ते हैं? सपाई संत हैं, बसपाई संत हैं, भाजपाई संत हैं, कांग्रेसी संत हैं। जब राजनेताओं के द्वारा संत बनाए जाते हैं, संत क्या करेंगे? देश के काम आएंगे क्या? इसलिए परंपरा से जो संत हैं वो देश को दिशा देने में समर्थ हैं, विश्व को दिशा देने में समर्थ हैं, वही वास्तव में नेतृत्व कर सकते हैं। आप 15 मिनट लगभग प्रश्नोत्तर का भी अवसर हम देना चाहते हैं, ताकि किसी का मुंह बंद ना हो। शील बांध आप रही, शील की सीमा में आप प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर हम देंगे भगवत कृपा से। आगे आप करते या वहीं हमारे व्यक्ति वहीं पहुंचा देंगे।